नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर मोटरवे M1 पर और बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुन की मौजूद है। एक तरफ जब कारकुनों की तादाद देखते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरशिप भी मौजूद है, ख़वातीन भी मौजूद हैं, यंग नौजवान और बुज़ुर्ग और बूढ़े तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। खान साहब की फाइनल कॉल है, इस कॉल के बाद क्या होगा इस्लामाबाद में 33 मकामात पर जहाँ पर कंटेनर्स की बौछार कर दी गई है और मोहसिन नकवी साहब का एक बयान आया है और उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा जो भी दावा बोलने के लिए आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, इन्हें किसी को भी इस दफ़ा नहीं छोड़ा जाएगा। मेरे साथ एक और जनाब नौजवान ही कह सकते हैं, इन्हें भी माशाल्लाह बड़े फिट नज़र आ रहे हैं और ये अपने मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं इस धरने पे। जब मैंने इनसे पूछा कि हज़रत इतना तेल और इतना फ्यूल कहाँ से आएगा, इन्होंने कहा जी अल्लाह मालिक है। खान साहब हमारे लिए आज जेल में मौजूद है, अगर खान साहब की जगह कोई और शख्स होता, कोई और पार्टी लीडर होता तो अब तक बहाने बनाकर वो इस मुल्क से बाहर चला जाता और डील कर लेता। वालेकुम अस्सलाम। हजरत नाम क्या है? मेरा नाम मकसूद खान है और PK 74 से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मकसूद खान बता दीजिएगा, मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, इतना फ्यूल कहाँ से पूरा करेंगे? ये फ्यूल तो बस अल्लाह का करम है, मजदूरकार लोग हैं, कुछ थोड़ा बहुत जमा कर लेते हैं। जो इमरान खान पे मैं कहता हूँ मेरे बच्चे, घर, मेरी जान सब कुर्बान, फ्यूल तो कुछ भी नहीं है इमरान खान के लिए। फाइनल कॉल जो दी गई है इसके हवाले से थोड़ा बताइए। फाइनल कॉल हमारे लिए मकसद ये रखिए, हम पठान है, हमारा जो मकसद ये जो फाइनल कॉल है ये आर या पार वाली गेम है। इसमें आर भी होता है, इंसान पार भी, लेकिन कुर्बानी देना ये मुसलमान का फर्ज है। और खासकर पठान जो है ना, पठान जिहाद के लिए बहुत खुश होता है, पठान के खून में जिहाद का जज्बा है और इमरान खान के लिए जाना फाइनल कॉल के लिए ये हमारे लिए जिहाद से कम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि हम इस दफा रबड़ की गोलियां चलाएंगे, तो हम अपने जिस्म दिखा रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब ये आप देख ले, अगर इधर देखे ना, हम छोटे बचपन से ही हकीकत की गोलियां खा के बड़े हुए हैं। हमको रबड़ की गोलियों से मत डराओ, आप रबड़ की गोलियां चलाएंगे और हम पठान इंशाल्लाह हकीकत की गोलियां चलाएंगे, याद रखो। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि रास्ते बंद करना आपका काम और रास्ता खोलना इंशाल्लाह पठान का काम। थैंक यू नाज़रीन। पठान रास्ता खोल के दिखाएगा, इस्लामाबाद डी चौक आकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम, इमरान खान जिंदाबाद। तो नाज़रीन, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन का बड़ा ही क्लियर मौक़िफ़ है, रास्ते बंद करना आपका काम है और हम रास्ते खोलते जाएंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, आपका अपना मेज़बान अनिल मसीह। वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त M1 पे मौजूद हूँ, मोटरवे पेशावर टोल प्लाज़ा पे, और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि बड़े तीनों यंग नौजवान खड़े हैं। इन्होंने मुकम्मल जो शेलिंग से बचने के लिए सामान इनके पास मौजूद है, इनके बैग इनके पास हैं। इसका मतलब है कि आखिरी कॉल का मतलब क्या है कि फ़ाइनल एंड, इसके बाद कुछ भी नहीं है। खान की रिहाई के बाद ही ये लोग घर वापस आएंगे। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रज़वानुल्लाह। रिजवान भाई, कहाँ पे जा रहे हैं और फाइनल कॉल का मतलब क्या है? जी, हम इस वक्त जो है ना M1 मोटरवे पर मौजूद हैं और हमारे जो KPK का काफ़िला है वो भरपूर तैयारी के साथ इस्लामाबाद जा रहे हैं। इस्लामाबाद में तो बहुत ज़्यादा कंटेनर है, बहुत ज़्यादा शेलिंग होगी, गिरफ्तारियाँ भी होंगी, इस हवाले से क्या तैयार है आप? जिस तरह उन्होंने तैयारी की है इसी तरह हमने भी भरपूर तैयारी के साथ जा रहे हैं और इंशाल्लाह इनके सब कंटेनर को हटा के डी चौक पहुँचेंगे और इमरान खान को आज़ाद कराएंगे, आज़ाद करवाएंगे। थैंक यू जनाब। मेरा नाम इमरान मोहम्मद है, मैं पेशावर SMT का मेंबर हूँ। एहतजाज के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जब तक खान साहब ने वापसी की कॉल नहीं दी तो हम इंशाल्लाह वापस नहीं आएंगे। और 26वीं आइन का ख़ात्मा, जिस तरह वो 547 वाला करप्ट जो निज़ाम बनाया है, और ख़ान की रिहाई, इंशाल्लाह उस वक्त तक बैठेंगे जब तक खान हमें कॉल ना दे और वो ख़ुद निकल के कॉल ना दे कि आप वापस हो जाओ। इंशाल्लाह हम वहाँ पर बैठा रहेंगे इंशाल्लाह।